फ्रेंड्स अभी भी जस्ट विवेक का कॉल आया था कि अनीश के मामा की जो मतलब अनीश की जो मामी है मिस अमजद की मम्मी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अभी अभी जस्ट वो एक्सपायर हुई। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब लेडीज़ वगैरह अंदर बैठी हैं, बाहर कुर्सियाँ पड़ी हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 11 बजे से लेके 11 बजे बज गए और मैं अब मेरी नींद खुली है। मैं सो रही थी बहुत गहरी नींद में, मेरी नींद ही नहीं खुली। जब घड़ी में टाइम देखा, एक्चुअली मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर रखा था क्योंकि एसी चल रहा था। अगर दरवाज़ा खुला होता तो बाहर लाइट आ रही होती तो पता चल जाता। बस लेट गई, सो गई, एसी चल रहा था, ठंडक से नींद नहीं खुली और इन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था तो और भी नहीं मालूम पड़ा कि सवेरा हो गया अंधेरे की वजह से। वरना मैं क्या करती हूँ, एसी चलने में भी हल्का सा दरवाज़ा खोल के रखती हूँ, हल्का सा खोल के रखती हूँ, जिससे कि ज़्यादा एयर भी बाहर ना जाए और पता चलता रहे। देखिए आ गई प्यासी, ये जन्म जन्म की प्यासी वापस आ गई। बस आती है, इसको पानी पीना होता है, फ़ोन बजाता है। तू भी नाश्ता बना के आ जा, ठीक है? बंद कर दो गाली, सुनो दरवाजा बंद करो बेटा, नहीं तो कोई ना लिफ्ट से ऊपर चढ़ता, कोई ना कोई देखता है। बेटा बंद करो। ये बताई तूने बोतल क्यों नहीं रखी फ्रिज में? है सारा पानी गर्म हुआ जा रहा है। थोड़ी छोटी काट बेटा, थोड़ी हल्की सी छोटी और काटो। हाँ हाँ हाँ, बस बस इतने बड़े बड़े टुकड़े। और नाश्ता नहीं करना? भूख नहीं लगी आज? क्या ठूस के आई तू? खाली चाय? चाय के साथ कुछ बिस्किट नमकीन नहीं? चाय से पेट भर गया? मैं मसाला डालूँ तवे पे रोस्ट करने के लिए? बस तुम थोड़ा सा उसमें 2-4 दाने लहसुन और वो मसाले के साथ पीस देना, हरी मिर्ची पीस देना बस। देखिए सिमरन ने काट दी तरोई, मैं छील रही हूँ प्याज और लहसुन उसके लिए, दाल के लिए भी। और ये अब उठे हैं, टाइम हो रहा 12:45। क्यों अंकल अब उठे हैं बड़ी देर से? वो बिस्तर झाड़ दे, बेडरूम झाड़ दे। फेविक्विक से ना वो रिमोट लगाने ला चिपकाऊंगी, गौरी ने तोड़ दिया था। वही जहाँ रिमोट लगता है एसी का, हाँ यहाँ चिपकाऊंगी फेविक्विक से। बॉटल वॉटल ले आई हो अच्छा भरने के लिए? जितना पानी का काम है तो ख़त्म कर लो, मोटर अभी चल रही है। सिमरन इसको बॉन दे दो। सुनो, इसको दोगे कि तुम खाओगी? क्यों? अच्छा रात भर तो लाइट थी ना, दिखा। हाँ और रखी रहने 1 घंटे बाद जब निकाली हो। रात भर तो लाइट थी। बॉन निकाल दे पानी के लिए। वो कह रही कि मैं भी खाऊंगी, फिर अब क्या होगा? हैं ना खिलाएं? शेयरिंग करनी है क्या? नहीं नहीं करनी है। एक छोटी सी पारी आंटी को आ गई बॉन लेके, देखो आ रहे तो उसका चेहरा बन रहा है, उसका मुंह बन रहा है। नहीं देना? नहीं दो, चलो। तो फ्रेंड सबसे पहले काट लिया मैंने तरबूज, चले रखते हैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए, दोपहर में खाएंगे। और उसके बाद चल रही हूँ मैं किचन में बनाने के लिए सब्ज़ी, कर ली है सारी तैयारी। सिमरन गई है अभी पीछे भाभी के यहाँ, और मैंने कहा तुम जब तक उनका काम निपटा के आओ। और बनने वाली है मेरी तरोई की सब्ज़ी भी, बस पानी सूख जाए इसका तो मैं पलट दूँ छोटे बर्तन में इसको, ताकि बर्तन खाली हो सके, सिमरन धो के जा सके। और सिमरन पीछे भाभी के यहाँ बस आने वाली मेरे यहाँ भी, और फिर सफाइयाँ करके निकल जाएगी वो। और इधर रख दी मैंने दाल भी, और जब तक सिमरन आ रही तब तक मैं थोड़ा सुस्ता लूँ और कुछ खा लूँ। कुछ खा लूँ मीन्स बनाना। देखिए हमारे बालकनी में पीछे ड्रम रखा है, जब कभी लाइट नहीं आ रही होती ना तो हम लोग इस ड्रम से पानी इस्तेमाल करते हैं। कल लाइट नहीं होती तो पानी नहीं होता है, तो हमारा ये पानी हम ये स्टोर करके रखते हैं। और पीछे जो प्लॉट टूट रहा है ना उसकी वजह से बहुत धूल मिट्टी है, धुलाई भी करने जा रही हूँ।
तो फ्रेंड्स नहा चुकी हूँ मैं और मैंने निकाल दिया इनके लिए तरबूज, डाल दिया है काला नमक। कह रहे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो नाश्ता कर चुके हैं। पहले मैं टेस्ट कर रही हूँ। हाँ, बहुत मीठा है। ये लो। तो देखिए बन गया मेरा खाना और लगा लिया मैंने अपना खाना। एक बड़ा सा फुल्का और दाल और ये तोरी की सब्ज़ी। और ये क्या है मैं बताती हूँ, ये जया भाभी ने मुझे भेजा है कुल्फ़ा की सब्ज़ी। कुल्फ़ा का साग होता है, आप लोग शायद जानते होंगे, पता नहीं जानते कि नहीं जानते। हमारे कानपुर में तो मिलता है कुल्फ़ा। ये उसका हरे हरे रंग का कुल्फ़ा, मतलब जैसे सरसों का साग होता है ना, ऐसे कुल्फ़ा का साग होता है। तो पहले मैं आप लोगों को ना इससे खा के दिखाती हूँ। मैं तो खैर ये सब नहीं बना, मुझे आता नहीं बनाना। पर अगर मैं बनाती हूँ तो उसकी भुजिया बनाती हूँ, मतलब ऐसे जैसे भाभी ने बनाया ना, बॉइल्ड करके और मतलब एकदम पीस करके, ऐसे मैंने कभी नहीं बनाया। और मैंने सच बताऊँ, बनाया भी बहुत कम है ये, और वाकई में टेस्टी है, चटपटा। मम्मी बनाती थी मेरी। मम्मी लोग ना ये सब झंझट वगैरह का काम करती थी, मेरे पास इतना समय नहीं होता। और तोरी तो इनकी फेवरेट है। क्यों मुंडी लाते हो, जैसे सब लोग मुंडी देख रहे हो। ये जया भाभी ने कुल्फ़ा का साग भेजा है सिमरन के हाथ से। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन नंदू नंदू नौक करके भाग गई। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन नंदू मेरा 6 बजे आ ही जाता है ना। आपको 6 बजे पता चला था 6 बज गया है? हैं? चलो लाइट जलाओ। अच्छा, 6 बजा नहीं कि नंदू आया नहीं हैं? क्यों नंदू, पता चल जाता है आपको 6 बज गया? कैसे मालूम पड़ जाता है? घड़ी में देख करके। आपको देखनी आती घड़ी? अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये ना आए 6 बजे, ये हो नहीं सकता। मैं आराम से लेटी हुई थी, बहुत अच्छी मतलब मुझे नींद आने वाली थी, तब तक इसने नॉक कर दिया। लेकिन अच्छा ही किया नॉक कर दिया, क्योंकि 6 बजे के बाद सोने का कोई मतलब नहीं बनता है। चावल बनाने हैं, चाय बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा, पर ये कह रहा है कि मुझे कल वाली ब्रेड फिर से खानी है। कल खाई थी ना मीठी ब्रेड, इसको अच्छी लगी थी, खानी है। तो इन मैडम के चक्कर में मुझे चाय भी बनानी पड़ेगी और ब्रेड मलाई भी लगानी पड़ेगी, वरना मेरा कोई मूड नहीं है चाय पीने का। पर इसके चक्कर में ना इसको मैं मना नहीं कर सकती, इसको मना नहीं कर पाती हूँ। अरे गुड्डू नहीं और विश्वास मानोगे आप लोग, वॉशरूम तक चली जाती मुझे प्यार करने के लिए, इतना प्यार करती, इतना लाड करती है ये। मतलब वॉशरूम में आ जाएगी। क्यों? अभी मैं बालकनी में कपड़े, मतलब मशीन का बटन ऊपर करने गई थी, तो वहाँ तक चली आई ढूंढते ढूंढते कि कहाँ गई आंटी बोली। और सींग मारेगी पटका। मैं इसको पटकी बोलती हूँ, पटका बोलती हूँ, पटकी पटकू पटका। जा रही बनाने चाय और चावल। देखिए ले आई मैं लगा करके ब्रेड मलाई और चाय। ये वो इनकी पैंट सूख रही है, मैंने बाहर नहीं फैलाई, अंदर फैलाई, क्योंकि ब्लैक कलर की ना बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। कपड़े मतलब फैलाती गई और ये मुझे देता गया एक एक करके, इतना मेरे साथ काम कराती है ये। मतलब मैंने कहा बाबू मुझे वॉशिंग मशीन से कपड़े पकड़ाते जाओ, मैं फैलाती जाती हूँ, आंटी का काम जल्दी हो जाएगा। मुझे देती गई, मैं डालती गई रस्सी में, और चावल भी बनाया ही हूँ। और फ्रेंड्स अभी भी जस्ट विवेक का कॉल आया था कि अनीश के मामा की जो, मतलब अनीश की जो मामी है, मिस अमजद की मम्मी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, अभी जस्ट वो एक्सपायर हुई हैं। तो हो सकता है मैं रात को, हो सकता है क्या, देखिए जाऊँगी तो मैं ही वहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, मतलब बना पाई तो दिखा पाऊँगी, वरना नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब अभी कुछ दिन पहले वो मतलब बीमार थी, हॉस्पिटल से घर आई थी, तो मैं और ये देखने के लिए गए थे, पर इतना नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी चली जाए। ये लो खरबूजा खा के देखो, बहुत मीठा, पकड़ो।
अब घर से ही काट के ले आऊँगी, यहाँ ज़्यादा टाइम लगता है। तरबूज खाया था तुमने? हैं? जा दूध उबाल के फिर आके बैठती हूँ, ठीक है? ये पनीर फ्रिज में रख दूँ। बनाया था पराठा राधा ने, आलू का पराठा बनाया था आज? नहीं बनवाया था तुमने? हाँ वही सुबह विवेक को खरबूजा दे के आई हूँ और उबाल रही हूँ दूध। और देखिए अब निकाल लिया मैंने मट्ठे के लिए गिलास में काला नमक, और इधर एक पैकेट मट्ठा। मन कर रहा है कुछ ठंडा पीने का। और दूध की गैस को सिम करके दिखाती हूँ कि अमजद की मम्मी जो मतलब नहीं रही, कितनी भीड़ लगी वहाँ पे नीचे। मैं भी नीचे से निकल के आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब और लेडीज़ वगैरह अंदर बैठी हैं, बाहर कुर्सियाँ पड़ी हैं और बाहर जेंट्स बैठे हैं। अभी जब ये आएंगे ना तब मैं भी जाऊँगी, तब तक विवेक को खाना वगैरह खिला दूँ। मैं इससे कह रही हूँ मैं आधे घंटे पहले तुम्हारे पास आ जाती, लेकिन इतना ज़्यादा जाम था। जहाँ से मेट्रो की लाइन मतलब मेट्रो बन रही ना, वहाँ पे क्या हुआ कि कोई पाइपलाइन फट गई थी, पूरा रोड में पानी ही पानी। मुझे तो लगा कि आज मैं निकल नहीं पाऊँगी यहाँ से। मुझे कह रहा वहाँ की वीडियो बनाई कि मैं कभी स्कूटी से उतर के वहाँ की वीडियो बनाती क्या। फंसी पड़ी थी ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता। मट्ठा मट्ठा पियो ना, सोंधी सोंधी खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आ रही ना। कुल्हड़, हाँ मेरा भी मैंने कुल्हड़ पीने को मिलते राहुल लाता है। देखिए लगा दिया विवेक का खाना, दाल तोरी फुल्का चावल। थोड़ी सी पी लो। खाना खिला दिया उसको, बस कोल्ड ड्रिंक पी के ना मैं बस निकल रही हूँ। और फिर मतलब नीचे से होते हुए फिर अपने घर निकल जाऊँगी, अब ऊपर नहीं आऊँगी बार बार। और ये नहीं आ पा रहे क्योंकि ना इनकी स्कूटी ख़राब हो गई है रास्ते में कहीं, और घर की चाबी भी अब इनके पास नहीं, क्योंकि स्कूटी कहीं खड़ी कर दी है और उसको उसी स्कूटी की चाबी में मतलब किसी की दोस्त की शॉप पे खड़ी कर दी है, और चाबी निकालना घर की भूल गए। अब बोले तुम 10:15 तक पहुँच जाना, मैं बाहर ही वेट करूँगा। क्या उदास क्यों? इसको थोड़े चक्कर से आ रहे हैं, चक्कर से थोड़े से इसको आ रहे थे, गर्मी से हो सकता है। तो फ्रेंड्स आ गई मैं अपने घर और निकाल लिया मैंने ठंडा पानी फिर से पीने के लिए। बाहर बहुत गर्मी है। और जैसे ही मैं नीचे आई ना तो पीछे जो बताया था मकान टूट रहा है, तो उनके जो मतलब जो भी उनके ऑनर हैं, ट्रस्टी है जो भी, वो नीचे मिल गए मुझे। और उन्होंने क्या किया, पूरा बालकनी में मेरी ग्रीन कलर का पर्दा डाल दिया, जिससे कि धूल मिट्टी मेरे घर में आए। यहाँ आए तो अब आएगी तो ही देखिए, लेकिन कम आएगी उससे, तो काफ़ी सेफ्टी हो गई है। अब मैं वो सुबह मतलब मॉर्निंग में आपको दिखा पाऊँगी। और फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से कल। अब ये आ रहे हैं बस, और अमजद के पास ही जा रहे हैं। मतलब इनकी स्कूटी ख़राब हो गई थी तो मैंने इनसे बोला कि अब आप आ जाओ घर। में आ गई हूँ, चाबी भी इनके पास नहीं है, तो मैंने कहा मैं आ गई हूँ घर। तो कह ठीक है, बस तुम रोटी बना के रखो, फुलके बना के रखो और खरबूजा काट के रखो, तो बस मैं खा करके फिर पहले अमजद के वहाँ जाऊँगा, फिर घर आऊँगा। तो मतलब ये बस जैसे ही आएंगे खाना खा के पहले अमजद के पास वहाँ जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद ये घर आएँगे लौट करके। और फ्रेंड्स मैं भी मिलती हूँ आप लोगों से कल अब अपने अगले व्लॉग में। बहुत थकी हूँ यार, देखिए इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी है बाहर कुछ पूछिए नहीं। अभी तो समझ लीजिए इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं, अभी जब जून जुलाई का महीना आएगा ना, चिपचिपाहट वाली गर्मी, तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि मुझे तो बस समझ लीजिए गर्मी बर्दाश्त ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अब यह है कि गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बरसात भी आएगी, सारे मौसम आएंगे। तो फ्रेंड्स अब मिलती हूँ कल आपसे अपने अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।